नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल बॉर्डर पुलिस, वन रक्षक, सुपर टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम अपने चैनल पर रॉयल तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं और एक एक तथ्य के साथ हिंदी पढ़ाते हैं। एक भी तथ्य आपका छूटेगा नहीं, साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से हम हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, यूट्यूब इतिहास में हम पहली बार हिंदी को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने आए हैं, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हिंदी के परिप्रेक्ष्य में हम क्रियाएं पढ़ाएंगे और क्रियाओं में सकर्मक और अकर्मक क्रिया इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप जीवन में भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया है क्या। क्रिया है कि जहां कार्य का होना पाया जाए। ठीक है, सिर्फ एक लाइन, जहां कार्य का होना पाया जाए, यानी ऐसा लगे कि कार्य होता है, हो रहा है। जहां कार्य का होना पाया जाए क्रिया कहलाती है। अब क्रियाएं आपकी दो प्रकार से हम लिख रहे हैं, एक होता है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। तो पहले हम अकर्मक को समझते हैं कि ये कर्मक और अ क्यों लगाए गए। तो आ का मतलब होता है नहीं और कर्म का मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है? काम, कार्य, तो हम काम लिख रहे हैं यहां पे। और का एक जो क्या है, ये आपका अंतिम वर्ण जो है वो हलंत्यम है, अर्थात ये एक प्रत्यय भी कह सकते हैं और हलंत्यम वर्ण भी बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जोड़ने के लिए लिखा गया है। जैसे आपने संस्कृत में आपने वो पढ़े होंगे, प्रत्याहार सुने होंगे, जरूरी नहीं पढ़े हों, तो उसमें अयोड, रिलिक, एओड, एओ, छवट, मंगलम, लड़, इस तरीके से जो प्रत्याहार आते हैं तो अ, ए, ओड, ठीक है, तो रा शब्द है क्या, वो जोड़ने के लिए लिख दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे अमाने नहीं और कर्म माने क्या, काम। जहां पे काम न हो वहां पे अकर्मक होगी। ठीक है, अकर्म। अब देखो अकर्म क्रिया बोलते तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसलिए इसमें का जो शब्द जोड़ दिया गया है ये अकर्मक बनाता है, अर्थात जहां पे काम नहीं होता है, ठीक है, कार्य नहीं होता है, वो अकर्मक होता है। अब सकर्मक की बात करते हैं। सकर्मक माने क्या होता है? स माने होता है साथ, ठीक है, और सह का मतलब सह के योग में भी होता है, साथी के योग में, साथ या साथी, ठीक है, बात एक ही है। और कर्म का मतलब क्या होता है? कार्य, ठीक है, कार्य या काम। और का क्या है? एक हलंत्यम वर्ड जुड़ा हुआ है। तो सा का मतलब है साथ और कर्म का मतलब है काम। तो जहां पे कर्म के साथ हो, ठीक है, जहां पे क्रिया कर्म के साथ हो वहां पर सकर्मक होगी, और जहां पर कर्म नहीं हो रहा होगा वहां पर अकर्मक होगी। ठीक, पॉइंट। तो सकर्मक और अकर्मक आपकी उम्मीद है समझ में आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सकर्मक अकर्मक क्या है। ठीक है, तो इनको जानने से पहले हम आपको कर्ता कारक चिन्ह के बारे में बता देते हैं। तो कर्ता कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने और कर्म को, ठीक है, कर्ण से के द्वारा। चूंकि इनको बताना इसलिए जरूरी है कि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होने पर। संबंध आपका होता है काकी के। अधिकरण होता है मैं पेपर। और संबोधन होता है हे ओरे। हमें संबोधन से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें किसी से मतलब है तो सिर्फ को से, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। अब हम जब सकर्मक क्रिया को सॉल्व करेंगे तो हमको कर्म देखना है। स माने होता है साथ और कर्म माने होता है कर्म। जहां पे कर्म साथ हो वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं कर्म को। पूरे टॉपिक में यहां पे केवल कर्म को का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे दिया है कि राम गाड़ी से जाता है, ठीक है, तो गाड़ी के द्वारा जा रहा है, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है। अब संप्रदान के लिए, ठीक है, राजा गाय के लिए, मतलब के लिए शब्द भी आएगा, लेकिन अगर को नहीं आएगा, ठीक है, जैसे
राजा विप्र के लिए गाय देता है, ठीक है। तो यहाँ पे को का अर्थ नहीं निकलेगा, हमें क्या है कर्म को निकलना चाहिए, अपादान से अलग, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, अकर्मक क्रिया है। पेड़ से टूटा है, खुद ही टूट के गिरा है, ठीक है। संबंध काकी के, मेरे मित्र, किसके मित्र, मेरे खुद के, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। छत पर बंदर, ठीक है, छत पर कौन, बंदर, ठीक है। कौन सी है, चूहे, मतलब चूहे में, सॉरी बिल में चूहा, अकर्मक क्रिया है। तो हमने जाना कि हम सिर्फ पूरे टॉपिक में यहां पर जो क्रियाएं हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कर्म को का प्रयोग करेंगे। ये थे आपके बेसिक तथ्य। अब हम बताते हैं आपको कि जो आपकी आदतें हैं, आदतें, सभी आदतें आपकी क्या हैं, अकर्मक हैं, ठीक है। यहां पे कुछ फैक्ट हैं, उनको समझना। अब आदतें क्या हैं जो आप कर सकते हो, जो अपने खुद के शरीर से कर सकते हो। जैसे सुबह क्या है, सुबह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उठना, ठीक है, सबसे पहले उठना होता है। उठने के बाद क्या होता है, जागना हो, मतलब जागना फिर उठना, ठीक है। फिर जो भी क्रियाएं आप करते हो, ठीक है, जैसे नहाना, ठीक है, नहाने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद खाना, खाने के बाद पीना, ठीक है, पीना के बाद टहलना, टहलने के बाद दौड़ना, फिर हंसना, फिर रोना, फिर चिल्लाना, फिर सो जाना शाम को। तो ये भी तथ्य अगर आपको सिंगल दिए हुए हैं या प्रयोग में दिए हुए हैं तो ये अकर्मक होंगे। लेकिन देखिए कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर, हम उनको स्पष्ट किए देते हैं। आज दिन तक आपने हिंदी में इस तरीके के पॉइंट नहीं पढ़े होंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे उठना का क्या है, कौन उठेगा, खुद उठोगे, ठीक है, कोई प्रभावित नहीं करेगा ना, खुद उठोगे तो ये अकर्मक क्रिया है। जागोगे खुद, अकर्मक क्रिया है। नहाना कौन, खुद नहाओगे ना, अकर्मक क्रिया है। पढ़ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ गई है, इसे हम रोक दे रहे हैं, ठीक है, इसे हम एक लाइन के साथ रोक दे रहे हैं कि हम इसे फिर बताएंगे। खाना, इसे भी एक समस्यात्मक रूप में हम यहाँ ले रहे हैं। पीने को भी हम समस्यात्मक रूप में ले रहे हैं, आपकी भ्रांतियां आज दूर हो जाएंगी। अब टहलना क्या है, टहलोगे खुद, अकर्मक क्रिया है। दौड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। हंसना क्या है, खुद हंसोगे, अकर्मक क्रिया है। रोगे खुद आप, अकर्मक क्रिया है। चिल्लाना क्या है, अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जहां पर कर्म नहीं होता है, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगर हम किताबी भाषा में बताएं तो कर्ता के व्यापार का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और कर्ता का फल स्वयं पर न पड़ के दूसरे पर पड़ता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ये आपकी किताबी परिभाषाएं हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। अब हम उठने पर बात की, हमने उठना मतलब क्या है, अकर्मक है। हमने यहाँ पे आ लिखे हैं, इसका मतलब अकर्मक है। अब भाई मैंने ये 3 होल्ड क्यों कर रखे हैं, इसका एक रीजन है बहुत बड़ा। आइए रीजन से अवगत कराते हैं आपको। पढ़ना, अब जो पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हो, कुछ तो पढ़ रहे हो भाई, क्या पढ़ रहे हो, कुछ तो पढ़ रहे हो। सामने लिखा है कोई चीज तो प्रभावित करती है, तो ये भाई सकर्मक क्रिया होगी आपकी, ठीक है, सकर्मक। खाना क्या है, कोई चीज तो खाओगे भाई, अपना ओट तो खाओगे नहीं, ओट चबाओगे नहीं ना, कोई चीज तो प्रभावित करती है, तो ये सकर्मक हो गई। अभी मैं बता रहा हूं क्यों हो गई। उसके बाद क्या है, पीना, भाई कोई चीज तो पी रहे होगे ना, कोई चीज तो प्रभावित कर रही है जिससे आप पी रहे हो, तो क्या है, सकर्मक है। अब एक पॉइंट है यहां पर कि अगर किसी शब्द का अर्थ जानना है तो क्या करना होता है, तो उसे वाक्य प्रयोग कर देते हैं। अब प्यारे भाइयों, यदि शब्द सीधा सा लिख के आता है इस तरीके से, अगर वो एक पद में नहीं है अर्थात वाक्य में नहीं है, सीधा सा अर्थ है, तो पढ़ना, खाना और पीना, ये 3 शब्द आपके सकर्मक होंगे। लेकिन इनकी कंडीशन बदल जाएगी। देखिए कहां पे बदलती है, जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, अगर ये वाक्य प्रयोग हो गया है और इसमें को शब्द नहीं आया है तो क्या है, ये अकर्मक है और केवल पढ़ना सकर्मक हो गया। अब यहां पे और देखते हैं कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, पुस्तक पढ़ता है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक प्रश्न करते हैं, किससे,
सवाल को पढ़ने के बाद जो पद लिखा होता है, जो वाक्य लिखा होता है, उससे हम एक प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न हमारा होता है किसको के रूप में। किसको, अगर किसको का उत्तर हमें अगर कर्म पर मिलता है तो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, और अगर कर्म पे न मिलकर स्वयं पर मिलता है, जहां कर्ता स्वयं प्रभावित होता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा पढ़ना एक अपने आप में सकर्मक क्रिया हम लिख चुके हैं तथ्य के आधार पर। ठीक है, सकर्मक क्या है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। अब राम पढ़ता है, और राम किसको पढ़ता है अब नहीं दिया यहां पे, क्योंकि यहां पे वाक्य पूरा हो चुका है, और यदि वाक्य पूरा हो जाता है यहां पे विराम चिन्ह लग जाता है, उसका मतलब है कि वाक्य पूरा लिख दिया गया है और उसके अर्थ में को का भाव नहीं मिला है, अर्थात यहां पर अकर्मक क्रिया है। राम किसको पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खुद पे पड़ रहा है ना, पुस्तक तो दिखाई नहीं दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किस पे पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन जो एक शब्द लिखा है वो आपका सकर्मक है। कौन सा, पढ़ना। अब यहां पे राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने प्रश्न किया कि राम किसको पढ़ता है। अब इसमें करता क्या है, राम। अगर किसको का उत्तर सीधा राम पे पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया होगी। अगर किसको का उत्तर कोई दूसरी जगह मिलता है, अगर हाँ में मिलता है, यानी राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम किसको पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो पुस्तक को पढ़ता है। अगर राम पुस्तक को पढ़ता है तो ये सकर्मक क्रिया है। तो राम पुस्तक पढ़ता है सकर्मक है, खाली पढ़ना सकर्मक है, राम पढ़ता है तो अकर्मक है। उम्मीद है चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं खाने की। जैसे राम खाता है, ठीक है, अब राम खाता है, ये वाक्य पूरा हो गया। जब वाक्य पूरा होता है तो उसमें प्रश्न करते हैं राम किसको खाता है। राम खाता है, किसको खाता है, उत्तर नहीं मिला ना, खुद खा रहा है। क्या खा रहा है, उसका वर्णन वाक्यांश में नहीं किया गया है, अर्थात ये आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कैसी है, अकर्मक है। खाना क्या है, जैसे राम, अब यहां पर लिखा है, इसको हम लिखते हैं जैसे राम भोजन खाता है, ठीक है, या खाना खाता है। राम खाना खाता है। अब हम प्रश्न करेंगे कि राम किसको खाता है, तो किसको का उत्तर हमें राम पे मिलता तो अकर्मक होती, और हमें खाने पे मिला है ना, तो ये सकर्मक क्रिया है साहब। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है, खाना सकर्मक है, और राम खाता है तो अकर्मक है। 100% सत्य। आपको हम विभिन्न किताबों में गलत सलत कुछ भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, हम यहां एकदम सटीक तथ्यों के साथ आपको अवगत कराते हैं। अब बात करते हैं पीना। पीना क्या है, अब भाई कोई चीज तो पी रहे हो ना, चूंकि वाक्यांश में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, तो जैसे पीना क्या है कि राम पानी पीता है, ठीक है, या राम पीता है। अब ये वाक्यांश पूरा हो गया, राम क्या पीता है, इसका उत्तर नहीं मिला है ना। हमने प्रश्न किया राम किसको पीता है, उत्तर नहीं मिला। ठीक है, राम खुद पीता है, क्या पीता है, उसका उत्तर हमें किसको के अर्थ में नहीं मिला। अब यहां देखते हैं कि राम दूध पीता है। ठीक है, राम किसको पीता है, दूध पीता है। अब राम किसको पीता है, दूध को पीता है, तो हमारे किसको का उत्तर राम पे न मिलके किस पे मिला है, दूध पे, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो उठना, उठेगा कौन, खुद, राम उठता है। अब इनके भी देखो अकर्मक जो बनेंगे ना वो ऐसे ही बनेंगे, जैसे राम उठता है, ठीक है, सकर्मक है, किसको उठता है, खुद को। अब उठने से लेकर खुद आप क्या सकर्मक नहीं बना सकते हैं। जैसे जागना क्या है, अकर्मक है। ठीक है, मतलब यहां पर भी अकर्मक है, यहां पर भी अकर्मक है। जैसे सीता जागती है, ठीक है, खुद जागती है ना, उत्तर है, अकर्मक है। नहाना, ठीक है, जैसे बच्चा नहाता है। ठीक है, नहाना क्या है, कौन नहाता है, बच्चा नहा रहा, खुद नहा रहा ना। तो जो आते हैं वो 3 आते हैं, आपको याद करनी है बस। ठीक है, उसके बाद क्या है, टहलना, जैसे वह टहलता है, वह क्या है, सर्वनाम है। टहलता क्या है, वह टहलता है। ठीक है, टहलना क्या है, टहलना एक खुद की आदत है ना, अकर्मक क्रिया है, वह टहलता है, अकर्मक हो गया। ठीक है, दौड़ना क्या है, अकर्मक है। जैसे धावक दौड़ता है, धावक मतलब दौड़ने वाला। ठीक है, धावक दौड़ता है, खुद ही तो दौड़ता है ना, तो वहां पे अकर्मक क्रिया हो गई। अब हंसना, कोई भी हंस रहा हो, जैसे लड़की हंसती है, ठीक है, तो लड़की क्या है, लड़की खुद हंसती है ना, तो हंसना एक आदत है, तो जहां पर लड़की हंसती है अकर्मक क्रिया हो गई आपकी। उसके बाद क्या है, रोना। ठीक है, जैसे बच्ची रोती है,
तो कौन रोती है? बच्ची रोती है, खुद रोती है ना, कोई दूसरा तो नहीं रो रहा है, तो ये आदतें खुद की हैं, वो अकर्मक क्रियाएं हैं। और चिल्लाना, जैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, कौन चिल्ला रहे? बच्चे खुद चिल्ला रहे हैं ना, तो बच्चा चिल्ला रहा है, ठीक है। तो बच्चे जब चिल्लाते हैं या बच्चा चिल्लाता है तो अकर्मक क्रिया होगी, खुद चिल्लाते हैं, क्योंकि इसके व्यापार का फल दूसरे पे नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है? सोना। अब सोना क्या है? जैसे बुजुर्ग सोते हैं, ठीक है, बुजुर्ग सोते हैं, तो बुजुर्ग सोते हैं क्या? अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पे वचन पे मत लगाना कि बुजुर्ग सोते हैं तो बहुवचन हो गया, ठीक है। वचन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना कैसे है? कर्म से था, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इनके बहुवचन बनाना, सकर्मक बनाना भी चाहें तो नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? जैसे उठना क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे राम उठता है, ठीक है, तो खुद उठ रहा है ना, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जागना, जागना क्या है? अकर्मक। अब इससे आप कोई भी तथ्य बना नहीं सकते हैं जैसा कि सकर्मक कर दें आप, ठीक है। जैसे राम उठता है, उठवाता है या उठाता है, ठीक है, कर खुद ही रहा है, तो जहां पे खुद काम करेगा वो कर्मक क्रिया होगी, ठीक। राम उठता है, उठना क्या है? एक आदत है। जागना क्या है? एक आदत है। कौन उठेगा? तुम उठोगे, ठीक है। जागोगे कौन? तुम। नहाओगे कौन? तुम। पढ़ोगे। अब पढ़ना थोड़ा संशय है, तो संशय के लिए हम 3 तथ्य आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर चुके हैं। यदि आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग है तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है? खाना। खाना भाई कोई चीज तो खाओगे, कोई चीज तो प्रभावित करेगी ना, पढ़ोगे तो कोई चीज तो प्रभावित करेगी। अब यहाँ पे क्या? उठने में क्या? अपना शरीर प्रभावित करेगा खुद का। जागने में क्या है? अपना आंखें प्रभावित करेंगे, इतनी क्षमता होगी। नहाने में क्या? अपना शरीर, हाथ चलेगा ना। अब कहोगे साहब नहाओगे किससे? ये नहीं है, ठीक है, ये प्रभावित नहीं करेगा। टहलना क्या है? टहलोगे खुद के पैरों से, अकर्मक है। दौड़ोगे कैसे? खुद के पैरों से, कोई चीज प्रभावित तो करेगी नहीं ना। हंसना क्या है? हंसोगे अपने मुंह से, अपने फेस से हंसोगे। रोना क्या है? अपनी आंखों से रोओगे, खुद के, ठीक है, अकर्मक है। चिल्लाना क्या? अपने मुंह से चिल्लाओगे, खुद का अंग प्रभावित हो रहा है, अकर्मक है। सोओगे कैसे? अपने शरीर से, सुसुप्त अवस्था में सोओगे, तो क्या है? अपने शरीर प्रभावित कर रहा है ना, तो अकर्मक क्रिया है। तो अब हमारा अगला तथ्य है कि कर्म, सकर्मक और अकर्मक पहचानते कैसे हैं? तो जो सभी आदतें होती हैं वो अकर्मक होती हैं, किन्हें? पढ़ना, खाना और पीना को छोड़कर। उसके साथ अकर्मक का मतलब होता है, यदि हम किसी भी प्रश्न में एक जो शब्द लिखा होता है, कैसे हमने यहाँ लिखा कि चूहा बिल में रहता है, चूहा बिल में रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे चूहा किसको रहता है, तो हमारे किसको का उत्तर मिला चूहा, ठीक है। बिल में, अधिकरण में पेपर है, मतलब अधिकरण आएगा। चूहा किसको रहता है? तो बिल को नहीं रहता है, बिल में रहता है। में निकले, संप्रदान, अपादान, कुछ भी निकले, अगर कर्म को में उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है। चूहा किसको रहता है? भैया चूहा खुद ही रहता है, और जहां पे खुद ही मिले वहां पे क्या है? इसमें अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अब हमने एक और प्रश्न किया कि चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं। ये प्रश्न कई बार आया है, सीटेट में पहली परीक्षा में ही पूछा गया था कि चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं। चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं, कैसी क्रिया है, ठीक है। तो चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो क्रिया कैसी है? तो चिड़ियां किसको उड़ती हैं? भैया चिड़ियां किसको का उत्तर हमें काय में मिला है? कर्ता के रूप में मिला है। कर्ता कौन है? चिड़ियां हैं। किसको उड़ती हैं? खुद को उड़ती हैं। किस में उड़ती हैं? किस में से मतलब नहीं है, कहीं भी उड़ो, किससे भी अलग हो, टूटो फूटो, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इतना है कि चिड़ियां आकाश में उड़ती तो हैं, लेकिन किसको उड़ती हैं? तो खुद ही उड़ रही हैं, तो यहां पर भी साफ अकर्मक क्रिया ही होगी, ठीक है। एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जैसे चूहा बिल में रहता है, ठीक है, तो यहां में से मतलब नहीं है, आकाश में से मतलब नहीं है, अगर को आना चाहिए तो ही सकर्मक होगी। अब देखते हैं यहां पे कि जो कुछ चीजें, अब हम आपको एक प्रयोग बताते हैं कि को का प्रयोग कहां किया जाता है। को का प्रयोग, ठीक है, को का प्रयोग से आशय है कि जहां पर सजीव वस्तुएं होंगी, सजीव वस्तुओं के पीछे को का प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है, और जो निर्जीव होती हैं उनके सामने नहीं होता। अब हम एक पॉइंट लिखते हैं, जैसे अध्यापक छात्रों को
हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं। अब यहां पे अध्यापक करता है, अध्यापक किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। तो भैया छात्र क्या है? सजीव हैं। सजीव मतलब छात्रों में जान है। तो इसके पीछे को का प्रयोग अनिवार्य है, ठीक है। और छात्रों को, यानी अध्यापक छात्रों को मतलब किसको पढ़ा रहे? छात्रों को। किसको पढ़ाते हैं? मतलब हिंदी को पढ़ाते हैं। अब हिंदी को पढ़ा रहे हैं ना, हिंदी, ठीक है। हिंदी कैसी है? निर्जीव है। हिंदी में जान थोड़ी नहीं है। अब जान कौन डाले हुए हैं? हम डाले हुए हैं, तभी तो आप देख रहे हैं वीडियो को। तो ये निर्जीव है, तो इसके पीछे को का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ महसूस किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे को का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। अभी आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम यहीं पर टॉपिक इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है और छात्र वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आधा स्किप कर देते हैं। इसलिए अगर आप पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें अवश्य। हम आपको हिंदी की वह तैयारी कराते हैं जो आप तक आपने पढ़ी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।